डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर यहाँ जमा हुए हैं। उनका कार्य हम थोड़ा उस पर बात करेंगे। देखिए, ये बहुत महान हस्ती थे और इनका कार्य जो है वो बताने लगे तो हमें एक दिन भी नहीं ये हो सकता है, एक दिन में पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें से कुछ क्षण, कुछ प्रसंग मैं आपको बताऊंगा कि कितने संघर्ष में और खड़तर जीवन जिए है बाबा साहब, और हमें ये इतना कुछ दिया है। आज हम जो यहाँ सब बैठे हैं, या जो कुछ मतलब स्त्री और पुरुष दोनों, हम भारतीय सिर्फ उनकी वजह से अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब वो बैरिस्टर बन के आ रहे थे तो उनका एक प्रसंग है जीवन का। जब वो बैरिस्टर बन के आ रहे थे तो उनकी पत्नी है रमाई जी, तो उनका सत्कार था, बाबा साहब का सत्कार था, लेकिन रमाई जी को पहनने के लिए साड़ी नहीं थी। लेकिन तब उन्होंने क्या किया था, जब जो सयाजी महाराज थे गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब जी का एक बार सत्कार किया था। उसमें जो फेटा बांधते हैं सर में, रमाई जी ने वो फेटा साड़ी की तरह पहनकर वो गए थे। मतलब इतना संघर्ष में जीवन उनका रहा है। जब बाबा साहब विलायत में थे तो उनका एक पुत्र राजरतन, वो उनका देहांत हो गया था, तो उनके लिए नए कपड़े लेने के लिए बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। बाबा साहब रो रहे थे कि मैं समाज के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं इनके लिए इतना झगड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आज एक रुपया नहीं है ये नए कपड़े खरीदने के लिए। तब रमाई जी ने उनको साथ दिया। कहते हैं ना, हर सफल पुरुष के पीछे रमाई जी का साथ है, स्त्री का साथ होता है। वैसे ही बाबा साहब के पीछे रमाई जी का साथ था। तो रमाई जी ने उस समय बाबा साहब को समझाया था कि बाबा साहब आप फिक्र ना करें, आपका एक राजरतन मरा है, लेकिन आज अगर आप ये काम छोड़ देते हैं तो आगे आने वाले आपके हजारों राजरतन ऐसे ही मरेंगे। तब बाबा साहब ने फिर से हिम्मत जुटाकर पूरा संविधान लिखा और हमें इतने सारे हक दे दिए हैं। लेकिन जब बात आती है तो उनको लिमिट किया जाता है, एक सीमा दी जाती है कि बैकवर्ड के लिए सिर्फ ये किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने हर कामगार के लिए, जो वर्कर्स है, उनके लिए उनका बड़ा योगदान है। 16 घंटे काम करना पड़ता था, 14 घंटे काम करना पड़ता था। अब हम सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और उसका 1 घंटा भी और करते हैं तो उसको ओवर टाइम मिलता है। ये बाबा साहब की देन है। भाखरानगर रिजर्वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, उनके प्रोजेक्ट बाबा साहब ने किए थे। इक्वालिटी जो है वो उनकी बदौलत है। स्त्रियों को समाज में पहले स्थान नहीं था, जब हिंदू कोड बिल लिखा उन्होंने तो स्त्री को भी अपने पति के या पिता के संपत्ति में महत्व का स्थान दिया। ये भारतीय संविधान की वजह से। देखिए, जैसे हम एक घर में 2 भाई शादी के बाद एक नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस भारत में इतने जाति के लोग, इतने धर्म, ये एक साथ बनाए रखने का काम भारतीय संविधान ने किया है।